आज तुम लोगों को रसायन शास्त्र का 14 या 15 क्वेश्चन बतला रहा है, ठीक है, जो बहुत भी आई है, आ सकता है फाइनल परीक्षा में। रसायन केमिस्ट्री पढ़ा रहे, ठीक है। चलो लिखवाए ना क्वेश्चन, जो बोलो पहला क्वेश्चन क्या था? सोडियम को किरोसिन तेल में क्यों डुबाकर रखा जाता है? यही ना है, सोडियम को किरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है, यही ना। सोडियम का सूत्र क्या होता है? Na। क्या होता है? Na, ठीक है। सूत्र भी जरूरी है, सूत्र तुमको ऑब्जेक्टिव पूछेगा। जैसे देखो चीनी का सूत्र क्या होता है? C12H22O, है ना सूत्र था। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6, होता है। देखो सूत्र याद रहेगा तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब काम आएगा। यहाँ देखो जैसे कैल्शियम, पहले सूत्र समझ लो। कैल्शियम के सूत्र क्या होता है? Ca। क्या होता है? अगर कैल्शियम कार्बोनेट रहेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट पे क्या हो जाएगा? Ca। कार्बोनेट का क्या होता है? कार्बोनेट पे होता है CO3। क्या होता है? तो क्या हो जाएगा? CaCO3, मतलब कैल्शियम, ठीक है। जब सोडियम क्लोराइड रहेगा, क्या रहेगा? सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम क्लोराइड रहेगा तो सोडियम का सूत्र क्या होता है? Na। क्या होता है? NaCl, ठीक है। उसी प्रकार सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4। क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसका सूत्र क्या होता है? HCl। क्या होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। ये सब सूत्र याद रहना चाहिए, ठीक ना। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, बहुत सारा सूत्र होता है, ठीक है। तो सूत्र भी याद करना होता है। विरंजक चूर्ण होता है, बूझी हुई काली चूना होता है, ठीक है। ये सब ऐड कर लो, उतार लो, ठीक रहेगा। सोडियम को किरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है? देखो सोडियम होता है ना, Na जो होता है, Na बहुत अभिक्रियाशील धातु होता है। उसको अगर बाहर छोड़ेंगे ना, बाहर छोड़ देंगे, वायु में छोड़ देंगे, तो अपने आप जलेगा। वो अपने आप अभिक्रिया कर लेगा वायु से और जलने लगेगा। इसलिए क्या किया था उसको, ठीक है, किरोसिन तेल। किरोसिन तेल समझता ना? किरोसिन तेल, किरोसिन तेल माने मटिया तेल नहीं मिलता था पहले राशन में, किरोसिन तेल उसमें डुबा के रखा जाता है, ठीक है। Na जो होता है, Na अधिक अभिक्रियाशील धातु होता है। उसको क्या किया जाता है? किरोसिन तेल में डुबा कर रखा था, क्योंकि यह वायु से अभिक्रिया कर जलने लगता है। अगर रखेगा किरोसिन तेल में डुबाकर तो नहीं जलेगा, समझ गया। उसी में डुबा कर रखा जाता, समझ गया ना। ये तो कैसे लिखेगा, लिख लो इसको। सोडियम को किरोसिन तेल में डुबाकर इसीलिए रखा जाता है कि सोडियम अधिक अभिक्रियाशील धातु है। सोडियम अधिक अभिक्रियाशील धातु है। अगर इसे वायु में खुला छोड़ देंगे तो इसे वायु में खुला छोड़ देंगे तो यह वायु से अभिक्रिया कर जलने लगता है। वायु से अभिक्रिया कर जलने लगता है, इसीलिए इसे किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है, ठीक है। क्लियर, समझ गया ना। लिखाओ दिए और समझाओ दिए, आराम से इसको लिख सकता है। 2 नंबर में पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है। और हमेशा रिपीट होता रहता है क्वेश्चन, आराम से लिख सकता है इसको।
समझ गया, पहला डुबा कर रखा जाता है क्योंकि अधिक अभिक्रियाशील धातु है, इसको वायु में जैसे ही खुला छोड़ेंगे तो जलने लगेगा अपने आप, वायु से अभिक्रिया कर, इसलिए इसे किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। चलो दूसरा क्वेश्चन बोलो। दूसरा संयोजन, संयोजन अभिक्रिया, यही ना, अभिक्रिया क्या है, ठीक है। देखो इसका उदाहरणों दे देना, उदाहरण दे, उदाहरण दे। देखो संयोजन को ना संयुक्त अभिक्रिया भी कहते हैं, क्या कहते हैं, संयुक्त अभिक्रिया। अगर थोड़ा परीक्षा में संयुक्त पूछे या संयोजन पूछे तब सेम आंसर लिखाएगा, क्लियर। संयोजन मतलब जुड़ना होता है, क्या होता है, जुड़ना। संयुक्त मीन्स जुड़ना, अब वियोजन मीन्स होता है टूटना, और संयोजन मीन्स जुड़ना। तो संयोजन मीन्स क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर या दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल पदार्थ का निर्माण करता है, मतलब एक पदार्थ का निर्माण करता है। दो रहेगा पदार्थ अलग अलग जुड़ जाएगा तो एक बनेगा, तो उसको क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, समझ गया ना। चलो इसको लिख लो। देखो संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक हो गया, अधिक अभिकारक या उत्पाद मिलकर जब एक पदार्थ का निर्माण करता है, जब एक पदार्थ का निर्माण करता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। हो गया, उदाहरण लिख लो, ठीक है। इसका देखो, इसका लिख लो CaO प्लस H2O, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड इसका हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल, इसको लिख लेना कैल्शियम ऑक्साइड। जब देखो, जब परिभाषा डिफिनेशन देंगे, हम परिभाषा देंगे तो उदाहरण भी देंगे, तब तुमको 2 में 2 नंबर देगा, मतलब एक ही नंबर देगा परीक्षा में, इसलिए उदाहरण ही मेन होता है। इसका कथी होता है, जल, कथी होता है, जल, ठीक है। जब दोनों अभिक्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा, CaOH2, क्या बनेगा, OH2, ठीक है। देखो CaOH2 हुआ, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिल गया तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसका नाम क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड हुआ। इसलिए कहते हैं जब डिफिनेशन देना तो उसका उदाहरण भी देना, तब देगा नंबर तुमको 2 में 2, नहीं तो नहीं देगा 2 में 2, तब ना लेगा सके नंबर कट जाता है। साइंस में थोड़ा नंबर खूब आएगा, खाली नियम से बनाना, उदाहरण भी देना साथ में, ठीक है। ये सब जो है पूरा लिखना। बहुत बच्चा क्या करता है, बस उदाहरण दे दिया, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करता, हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। चलो दूसरा क्वेश्चन बोलो। संतुलित, यही ना है, संतुलित समीकरण, ठीक है, क्या है। देखो संतुलित समीकरण माने क्या होता है, समझ लो। संतुलित करण का अर्थ होता है जब, ठीक है, दोनों तरफ, ठीक है, परमाणुओं की संख्या समान होती है, दाएं और बाएं पक्ष दोनों ओर, जब, ठीक है, उत्पादों की संख्या समान होती है, यानी परमाणुओं की संख्या समान होती है, उसे क्या कहते हैं, संतुलित। संतुलित माने कितना होता है, बराबर, जैसे कि दाएं पक्ष और बाएं पक्ष दोनों का क्या होगा, बराबर समान होगा, ठीक है। उसका परमाणु संख्या या अणु संख्या जो भी रहता है
ठीक है, उत्पादों की संख्या कहता है समान रहता है, उसको कथी कहते हैं, संतुलित समीकरण। ठीक है, ठीक है। तो संतुलित समीकरण मतलब क्या होता है, जब दोनों तरफ, ठीक है, अभिकारकों तथा उत्पादों की परमाणु की संख्या समान है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, आंसर लिखो इसका, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, हो गया, अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों की परमाणुओं की संख्या समान होती है, अभिकारकों तथा उत्पादों की परमाणुओं की संख्या समान होती है, उसे संतुलित समीकरण कहते हैं, उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। हो गया ना, मतलब दोनों तरफ अभिकारकों तथा उत्पादों की परमाणु संख्या समान होगा, सेम होगा, बराबर होगा। ठीक है, उदाहरण लिखो, उदाहरण में लिखो, क्या उदाहरण में, NaCl, देखो NaCl प्लस AgNO3 AgNO3, देखो है ना, देखो इसको मान लो LHS, कभी मान लेंगे LHS, और इसको इधर होगा क्या, RHS, ठीक ना। देखो NaCl मतलब क्या, इसका हिंदी क्या हुआ, इसका सूत्र के क्या होता है, रासायनिक नेम सोडियम क्लोराइड, क्या होता है, सोडियम, NaCl का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। इसका हो जाएगा Ag से क्या होता है, सिल्वर, क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट, क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, तो देखो दोनों अभिक्रिया करेगा, तो Ag ले लेगा देखो Ag ले लेगा Cl के, ठीक है, Ag ले लेगा Cl के, तो हो जाएगा AgCl प्लस Na ले लेगा, सोडियम ले लेगा NO3 के, नाइट्रेट के, तो NaNO3। तो चीज समझेगा, NaCl सोडियम क्लोराइड था प्लस AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट, मतलब Ag ले लिया किसको, Cl को ले लिया, अभिक्रिया किया था, Na किसको ले लिया, NO3 के। ठीक है, मतलब अल्टा पलटी हो गया, ठीक ना। अब देखो इसको, इसका नाम हुआ सिल्वर क्लोराइड, क्या हुआ, सिल्वर क्लोराइड हुआ, इसका नाम क्या हुआ, सोडियम, Na से सोडियम, NO3 से नाइट्रेट, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट, समझ गया ना। तो देखो दोनों तरफ से देखो, Na एक Cl NO3 सेम है ना। ठीक, विस्थापन क्या है, विस्थापन कह रहा है, विस्थापन अभिक्रिया, देखो यहाँ विस्थापन अभिक्रिया समझ लो, विस्थापन अभिक्रिया कर क्या होता है, जब कोई अधिक अभिक्रियाशील, ठीक है, तत्व, ठीक है, यौगिक, जब कोई अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील यौगिक उसको तत्व से विस्थापित कर देता, मतलब अधिक अभिक्रियाशील होता है ना, अपने से कम जो यौगिक होता है उसके यौगिक उसको तत्व से अलग कर देगा, उसको कथी कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, यानी जब अधिक अभिक्रियाशील, ठीक है, तत्व उसके दूसरे जो यौगिक है उसको उससे अलग कर देगा। ठीक है, तो लिखो इसका आंसर, देखो जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व, जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, अपने से कम, हो गया, हो गया,
यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण दे दो, हो गया। लिखने का तो सिंपल में भी लिख सकता था इसका, ठीक है। जब कोई तत्व दूसरे तत्व को यौगिक को उसको विस्थापित कर देता है, ठीक है ना, ऐसे भी। लेकिन थोड़ा परिभाषा जब डिफिनेशन देना साइंस में या केमिस्ट्री में थोड़ा नियम से रहना चाहिए, तब नंबर देगा, ठीक है। जैसे देखो उदाहरण में इसका दिले है उदाहरण, ठीक है। उदाहरण में इसका Zn प्लस यू, देखो Zn प्लस CuSO4, देखो यहाँ Zn जी क्या हुआ इसका जी, यहाँ देखो Zn जी CuSO4 से क्या हुआ, कॉपर सल्फेट। क्या होता है, कॉपर सल्फेट। देखो जी किससे अभिक्रिया कर रहा है, कॉपर सल्फेट से, ठीक है। देखो अभिक्रियाशील तत्व हुआ, ठीक है, यौगिक हुआ, तो इसको ना इससे जो मतलब Zn है ना, इससे SO4 के मतलब तत्व को उससे अलग कर रहा है, ठीक है। ये अधिक अभिक्रियाशील है, कम अभिक्रियाशील है, तो SO4 को नहीं हटा ही दे रहा, मतलब विस्थापित मान क्या होता है, अलग करना, विस्थापन में से अलग करना। तो इसको ना अपने साथ नहीं आएगा, इसको अलग कर देगा, इसको अकेले छोड़ देगा, हो गया। देखो तो क्या करेगा, Zn किसको अलग करेगा, SO4 से, मतलब अपने साथ ले आएगा, ZnSO4 होगा, और Cu के क्या कर देगा, बाहर निकाल दे, समझ गया ना। या अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील है, ठीक है, उसको अलग कर रहा है, अधिक अभिक्रियाशील पे कम है, इसको अलग कर दिया, ठीक है। इसका हो गया जिंक सल्फेट। क्या हो गया, जिंक सल्फेट। इस क्या हो जाएगा, ये कॉपर, समझ गया ना। चलो अम्लों के सामान्य गुण के लिखो, ठीक है, ऐसे समझा देते, ठीक है, इसको लिख लेना ऐसे। अम्ल होता है ना, कोई भी अम्ल रहेगा ना उसका स्वाद खट्टा होता है। क्या होता है, पहला गुण होगा कि कोई भी, ऐसे लिखना, अम्लों का स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। क्या करता है, जो नीला लिटमस पत्र को ना क्या करता है, लाल करता है। क्या करता है, लाल करता है। मतलब अम्ल का स्वाद, कोई भी अम्ल जैसे खट्टा, जैसे कि नींबू हुआ, संतरा हुआ, सब में अम्ल पाया जाता है। सेब में भी होता है, मौलिक अम्ल होता है ना। तो जितना चाहिए वो खट्टा, उसमें क्या कर लेता है, अम्ल। अब दूसरा पॉइंट बतला है, या नीले लिटमस पत्र क्या करता है, लाल। इसका घोल होता है ना, साबुन की घोल की तरह क्या होता है, चिकना नहीं होता है, समझ गया ना। उसके बाद एक और पॉइंट लिखना, ये धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्यों, कौन गैस बनाता है, हाइड्रोजन। 3-4 को पॉइंट लिख देगा, हो जाएगा, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन बोलो। ये कोई खास नहीं था, तो पूछेगा चाहे नहीं पूछेगा इतना, लेकिन फिर भी ठीक है, पूछ सकता है। मिश्र धातु, ठीक है। देखो मिश्र धातु का अर्थ क्या होता है, मिश्र धातु, मिश्र धातु। देखो मिश्र धातु का अर्थ होता है कि जब दो या दो से अधिक धातु या धातु के मिश्रण से बने पदार्थ को क्या कहेंगे, मिश्र धातु। दो या दो से अधिक धातु भी रहे या धातु रहे, या धातु और धातु कोई रहे, जब मिल के बनाएगा तो उसको कथी कहेंगे, मिश्र धातु। जैसे होता है स्टील, पीतल, रोजमेटल होता है ना, वो सब क्या होता है, मिश्र धातु, ठीक है। इसको बनाने के फायदा क्या होता है, इस पर जल्दी खराब नहीं होगा, जंग नहीं लगेगा, ठीक है, असंक्षारण से बचल रहेगा, यही सब फायदा होता है, और टिकाऊ रहेगा, ठीक है। इससे नया नया पदार्थ, इससे जैसे पीतल होता है चाहे स्टील होता है, इसमें मिश्र धातु होता है कि नहीं होता, तो नया पदार्थ इससे बन सकता है, उससे महंगा बन सकता है, ठीक है। तो समझ गया ना, लिख लो इसका आंसर। देखो जब दो या दो से अधिक धातु का अन्य धातु या धातु के साथ मिलकर, धातु का अन्य धातु या अधातु के साथ मिलकर, हो गया ना, नया पदार्थ बनाया जाता है। धातु या अधातु के साथ मिलकर यानी मिलाकर, लिख लो मिलाकर, मिलाकर नया पदार्थ बनाया जाता है, उसे मिश्र धातु कहते हैं। हो गया ना,
इसका उपयोग बतला दे, जैसे लिख लो, तो बतला दिया जैसे में रोज मेटल पदार्थ होता है, ठीक ना, पीतल, स्टील, कांसा, हो गया ना, रोज मेटल, पीतल, स्टील और कांसा। फिर कथी करा इसके बनाने के, कथी करा था इसके 2 फायदे, ठीक है। देखो पहला फायदा लिखो, यह संक्षारण विरोधी होता है, मतलब जल्दी जंग नहीं लगेगा, यह संक्षारण विरोधी होता है, संक्षारण विरोधी होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट में लिख लो, इससे और अधिक उपयोगी पदार्थ बनाए जा सकते हैं, इससे और अधिक उपयोगी पदार्थ बनाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन बोलो तक क्या है, गैल्वेनीकरण, गैल्वेनीकरण, इसको ना यशद लेपन ही पूछ सकता है, ऐसे ही पूछ, यशद लेपन क्या पूछ सकता है, देखो परीक्षा में ऐसे ही पूछ सकता है कि गैल्वेनीकरण किसे कहते हैं या यशद लेपन किसे कहते हैं। इन्हें समझना कि यशद लेपन पूछ दिया तो घबरा जाना कि नहीं पढ़ ले, गैल्वेनीकरण पूछे या यशद लेपन पूछे, ठीक ना। तो क्या होता है, जब लोहे की बनी वस्तुओं को जिंक में डुबा देने से या उस पर विद्युत विधि द्वारा, मतलब विद्युत विधि द्वारा भी उस पर जब जिंक की पतली परत का जब निर्माण कराया जाता है ना, तो उसको क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण, समझ गया ना। जब लोहे की बनी वस्तुओं को जिंक में डुबा देने से या उदाहरण विधि होता है विद्युत विधि द्वारा ना, उस पर जब जिंक की पतली परत का निर्माण कराया जाता है उसे कभी कहेंगे, गैल्वेनीकरण या यशद लेपन, ठीक है। चलो लिख लो, जब लोहे की बनी वस्तुओं को हो गया पिघले हुए जिंक में डुबा देने से या विद्युत विधि द्वारा जिंक की पतली परत का निर्माण कराई जाती है, डुबा देने से या विद्युत विधि द्वारा जिंक की पतली परत का निर्माण कराई जाती है, उसे विद्युत विधि द्वारा जिंक की पतली परत का निर्माण कराया जाता है उसे यशद लेपन कहते हैं। जिंक की पतली परत का हाइड्रोकार्बन क्या है, इसको उदाहरण अपना, इसके उदाहरण ये हम पेज बतला देते, ठीक है। अभी लिख लो पेज 99 में, एकदम इजी क्वेश्चन, पेज 99 में लिख लो, आप समझाएंगे तो लिख के लाना, ठीक है। इसको दूसरा क्वेश्चन बोलो इसके बाद, हाइड्रोकार्बन के बाद, हाँ दोनों क्वेश्चन एक ही मर्द समझा देते, ठीक है। हाँ सब हल्के हैं, हाँ बोलो तो कौन क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोकार्बन है कि उदाहरण में देना। देखो हाइड्रोकार्बन मतलब क्या होता है तो समझ लो, हाइड्रोकार्बन का अर्थ क्या होता है, वे कार्बनिक यौगिक जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन का ही मिश्रण हो, सिर्फ हाइड्रोजने हो ना तो कार्बने हो, उसे क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। यानी कि हाइड्रोकार्बन, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो। देखो हाइड्रोजन कार्बन कितने रहेगा, देखो उदाहरण में CH4, उदाहरण में हो जाएगा CH4, ठीक है। मैं C से कार्बन हुआ, S से हाइड्रोजन, मतलब कार्बन का एक परमाणु और हाइड्रोजन का क्या परमाणु होगा, 4 दो, इस क्या बन जाए, इसका नाम कहते हैं मीथेन। क्या होता है, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ठीक है, सब पढ़ाएंगे,
संरचना सूत्र जब पढ़ाएंगे ना, तो इसका संरचना सूत्र क्या करने के लिए परीक्षा में कैसे करेगा, कार्बन एगो है तो एगो लिख दिया, 4 तरफ से हाइड्रोजन कर देना, ये होता है संरचना सूत्र, यही पढ़ाना है, ठीक ना। देख लो ये जब होता है संरचना, यही परीक्षा में पूछता है, ठीक ना, संरचना सूत्र, ठीक है। कार्बन एगो और हाइड्रोजन, ठीक है, होता है एल्केन का सूत्र CnH2n+2, ठीक ना। तो एक रखेगा एक, ठीक है, मेथेन प्रोपेन सब निकल आया, एथेन मेथेन प्रोपेन ब्यूटेन सब, ठीक ना। तो यही एल्केन का सूत्र होता है, ठीक ना। एक में पूरा नियम बतलाएंगे जब दूसरा दिन पढ़ाएंगे ना तब, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बोलो। उपधातु किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाएं। उपधातु यही ना है, देखो उपधातु किसे कहते हैं उदाहरण देकर समझाएं। एगो चीज समझ लो, उपधातु बतला रहे हैं, इससे पहले धातु समझ लो और धातु समझ लो, ठीक है। देखो धातु में क्या होता है, इससे तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, कोई क्वेश्चन पूछे। धातु में क्या होता है, धातु विद्युत होता है, उसमें क्या होता है, सुचालक होता है, क्या होता है, सुचालक, ठीक है। विद्युतों का और उष्मा का भी, मतलब विद्युत मतलब धातु में करंट चला जाएगा, ठीक है। धातु को, धातु में चमक होता है, क्या होता है, चमक होता है। इसे पीटेंगे ना तो चदरा बन जाएगा, कति बन जाएगा, चदरा। उसे तारों खींचा जाएगा तब पतला तारों बन जाएगा, ठीक है। अधातु में क्या होता है, जब अधातु में क्या होता है, जब विद्युत होता है उसमें क्या होता है, कुचालक होता है। कुचालक मतलब उसमें करंट नहीं जाएगा, जैसे लकड़ी हुआ, ईंट हुआ, पत्थर हुआ, ठीक है, ये सब क्या होता है अधातु। फिर क्या होता है अधातु में, इसे पीटेंगे ना तो चदरा ना बनेगा, बल्कि क्या हो जाएगा, टूटिया जाएगा। तुम लकड़ी के पीटेगा तो टूटने जाएगा। इसमें धातु में क्या होगा, चमक नहीं होगा। धातु में जो सोना चांदी धातु होता है ना तो चमक होता है, सोना चांदी एल्युमिनियम चमक होता है, लेकिन अधातु में चमक नहीं होता है, ठीक है, समझ गया ना। और उपधातु में क्या होता है, दोनों का मिश्रण होता है। देखो कितना सिंपल है, उपधातु उसे उस तत्व को कहते हैं जो जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण मौजूद होता है, ठीक है। जैसे क्या होगा, आर्सेनिक, क्या होगा, आर्सेनिक दोनों का गुण थोड़ा थोड़ा मौजूद होगा। जैसे होगा एंटीमनी, उसका सूत्र होता है एसबी, क्या होता है, एसबी होता है आर्सेनिक का सूत्र, आर्सेनिक, ठीक ना, आर्सेनिक। क्या होता है एंटीमनी, इसको कहते हैं एंटीमनी, ठीक है। तो लिख लो, इसका आंसर लिख लो। उपधातु वे तत्व होते हैं जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण मौजूद होते हैं। उपधातु वे तत्व होते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण मौजूद होते हैं। यही उदाहरण दे देना, ठीक है। आर्सेनिक एस, एंटीमनी एस बी, ठीक है, जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण मौजूद होते हैं, ठीक है। समझ रहा है ना, क्लियर होना क्या क्वेश्चन। चलो आगे बोलो। दोनों के गुण, बोलो अगला क्वेश्चन बोलो था। उदासीनीकरण अभिक्रिया, देखो उदासीनीकरण अभिक्रिया समझ लो क्या होता है। जब कोई अभिक्रिया में, यानी कोई अभिक्रिया में अम्ल और भस्म, मतलब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। क्या बनाता है, लवण तथा जल बनाता है। मतलब किसे अम्ल या क्षार, अम्ल और भस्म, मतलब अम्ल या भस्म को क्षार कहते हैं, ठीक है। तो लवण तथा जल बनाएगा, दोनों प्रक्रिया कर लेगा, अभिक्रिया करेगा, तो उसको क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। लिख लो इसका आंसर। वह प्रक्रिया जिसमें है सबको, ठीक है। तो एक उदाहरण लिख लो, HCl प्लस NaOH, ठीक है। उदाहरण सिर्फ देख लो, HCl से क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक, क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। NaOH का क्या होता है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। इस हुआ रासायनिक नेम। जब HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, अभिक्रिया करेगा, तो क्या होगा, देखो Na ले लेगा Cl से, लवण तथा जल बनाता है, लवण में नमक होता है, ठीक ना।
तो बन गया NaCl को ले लिया। अब देखो HO, दो H है एगो O है, तो प्लस H2O, देखो हुआ ना, एगो H यहाँ है एगो H यहाँ है, दो H H2 O उतार दिए, Na और Cl अभिक्रिया कर ले लिया, ठीक है। देखो यहाँ पर इसका हिंदी हुआ सोडियम क्लोराइड, क्या हुआ, सोडियम क्लोराइड, नमक बना गया, सोडियम क्लोराइड में नमक होता है, ठीक ना। इसका क्या होता है, जल, क्या होता है, देखो लवण भी बन गया और जल भी बन गया, ठीक। क्या है बोलो था, वियोजन अभिक्रिया क्या उदाहरण देगा समझा। वियोजन अभिक्रिया, देखो वियोजन अभिक्रिया का अर्थ क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई बड़ा रासायनिक पदार्थ टूटकर, बड़ा पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का क्या होता है, निर्माण करता, मतलब बड़ा टूटता है। जैसे संयोजन में क्या करता, दो से अधिक मिलकर ना बनाता था, मिलके, इसमें क्या होता, टूटकर, मतलब बड़ा पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का क्या करता है, निर्माण करता है, ठीक है। और जिसका गुण जो टूटेगा, जिसका गुण मूल गुण जो मूल यौगिक है उससे क्या करेगा, भिन्न रहे, क्या रहेगा, भिन्न रहेगा, ठीक है। जैसे उदाहरण में लिख लो CaCO3, ठीक है ना, COCO3, कैल्शियम कार्बोनेट जब टूटेगा तो क्या हो जाएगा, CaO, ठीक है, CaO प्लस O2, ये ना होगा, Ca प्लस, है ना, ठीक। देखो CaO प्लस O2, ठीक है, CaCO3, ठीक है, हाँ उतार लो। देखो यहाँ CaCO3, इसका हिंदी क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो CaO, लेकिन यहाँ CO2 ना बचा है, CO2, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोलो तो अगला, 24 कैरेट सोना क्या है, ये क्या है, 24 कैरेट सोना तो ठीक मालूम होगा। देखो 24 कैरेट सोना ना शुद्ध सोना होता है, ठीक है ना, शुद्ध सोना कितना होता है, 24 कैरेट, ठीक है। इसे ना गहना या जो होता है गहना नहीं बनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि इतना मुलायम होता है ना कि इसे टूटिए जाएगा, मतलब 24 कैरेट सोना बिस्किट की तरह होता है, मुलायम होता है, इसीलिए ना इसको गहना बनाने के लिए ना इसमें ना मिलाया जाता है, स्टील, तांबा, चांदी सब मिला के तब बनाया था गहना, ठीक है। 24 कैरेट सोना में क्या होता है, शुद्ध सोना, तो सब्जेक्टिव में पूछेगा, सब्जेक्टिव में पूछेगा, ठीक है, समझ गया ना। चलो अगला क्वेश्चन बोलो। अगला है विपरीत गंधिता। हाँ, विपरीत गंधिता क्या, विपरीत गंधिता पढ़े होंगे। विपरीत गंधिता माने क्या होता है कि जब कोई खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक खुला छोड़ देंगे तो उसके स्वाद और गंध में क्या जाएगा, परिवर्तन। जैसे ना होता खाना, ना पता खाना देहाती होता में और वह आ गया खाना खराब हो गया, तो महकने होगा, महकने लगता है, अजीब टाइप के स्वादों में चेंज हो रहा है और गंधों में चेंजिंग आ जाता है। तो समझ गया ना कि गर्मी में ज्यादा देखने को मिलेगा, ठंडा में तो कम खराब होता है खाना, गर्मी में जल्दी खराब होगा। जब ऐसे लिखना, जब कोई तेलीय पदार्थ को लंबे समय तक खुला छोड़ देंगे या उसका प्रयोग नहीं करेंगे तो उसके स्वाद और गंध में क्या जाएगा, परिवर्तन, उसे कथी कहेंगे, विपरीत गंधिता। धातुक्रम क्या, इसके विभिन्न चरण लिखना है। तो इसका धातुक्रम माने क्या होता समझ लो, जब किसी अयस्क से धातु को शुद्ध रूप में प्राप्त किया जाता है, किसी अयस्क से धातु को शुद्ध रूप में प्राप्त किया जाता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, धातु क्रम। इसका ना विभिन्न चरण लिखना है, तो विभिन्न चरण क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले हम धातु क्या करेंगे, बारीक चूर्ण बनाएंगे, चूर्ण पीसेंगे, फिर उसका जारण होता है, फिर उसका भर्जन होता है, फिर उसका निस्तापन होता है, फिर अवकरण होता है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखना इसका प्रारंभिक चरण, सबसे पहले इसको बारीक चूर्ण पीसेंगे, फिर सांद्रिक इसका भर्जन करेंगे, फिर जारण में करेंगे, फिर निष्पादन, अवकरण, इस प्रकार करके इसको क्या कहते हैं, शुद्ध रूप में प्राप्त किया जाता है। क्लियर, चलो।